हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रमिला यादव। हम मैथ्स पेडागोजी डिस्कस कर रहे हैं। मैथ पेडागोजी में लास्ट क्लास में हमने ब्लूम टैक्सोनॉमी डिस्कस की थी, जिसकी तीनों डोमेन्स की हमने बात की थी, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। अगर आपने ब्लूम टैक्सोनॉमी देखनी है तो आप लास्ट क्लासेस चेक कर लीजिए, आपको वहाँ पर मिल जाएगी। आज हम बात करेंगे टीचिंग मैथड्स की, यानी शिक्षण विधियों की। शिक्षण विधियाँ हर एक सब्जेक्ट की अपनी टीचिंग मैथड्स होती हैं, अपनी शिक्षण विधियाँ होती हैं कि कोई भी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट है वो किन किन विधियों द्वारा पढ़ाया जाता है। कुछ विधियाँ बहुत यूजफुल होती हैं, कुछ उतनी यूजफुल नहीं होती हैं। हम सभी मेथड्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। डेली हम एक एक मेथड डिस्कस करेंगे। आज सबसे पहला जो मेथड है वो हम डिस्कस करते हैं लेक्चर मेथड यानी व्याख्यान विधि। इसको हम क्या कहते हैं? व्याख्यान विधि। लेक्चर मेथड है, ये ट्रेडिशनल मेथड है, पारंपरिक विधि है। ये लंबे टाइम से चली आ रही है। सबसे पुरानी विधि है वो लेक्चर मेथड ही है। ये पारंपरिक है यानी ट्रेडिशनली है। इस मेथड में क्या होता है, यहाँ पर टीचर और स्टूडेंट दोनों ही हैं, टीचर भी हैं और स्टूडेंट भी है। टीचर है ये यहाँ पर एक्टिव है यानी सक्रिय है। टीचर का रोल कैसा है? सक्रिय है। और जो स्टूडेंट है ये यहाँ पर कैसा है? पैसिव है यानी निष्क्रिय है। यहाँ पर क्या है? पैसिव है यानी निष्क्रिय है। तो यहाँ जहाँ पर भी स्टूडेंट पैसिव होगा वहाँ पर उस जो विधि है उसको हम उतना यूजफुल नहीं मानते हैं। निष्क्रिय होने का मतलब क्या है? यहाँ पर जो टीचर है ये क्या करता है? ये लेक्चर डिलीवर करता है, यानी कुछ फैक्ट्स, कुछ इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट को पास करता है। टीचर का काम है कि वो अपने पास जो भी ज्ञान है वो ट्रांसफ़र कर रहा है स्टूडेंट्स तक। स्टूडेंट चुपचाप बैठकर उसको सुन रहे हैं, एक्टिवली वो लिसनिंग कर रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। वहाँ पर टीचर और स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन नहीं हो रही है। सिर्फ और सिर्फ टीचर बोल रहा है और स्टूडेंट उसे सुन रहे हैं। यहाँ पर टीचर और स्टूडेंट के बीच में अंतःक्रिया नहीं होती, इंस्ट्रक्शन नहीं होती। स्टूडेंट को टीचर से क्वेश्चन पूछने के लिए भी अलाउ नहीं किया जाता। टीचर जो बता रहा है स्टूडेंट उसको चुपचाप सुन रहा है। ये होता है लेक्चर मेथड में। इसीलिए इसको कई बार वन मैन शो भी कह दिया जाता है। वन मैन शो है। यहाँ पर जो टीचर है वही शो का लीडर होता है। इस जो मेथड है यहाँ पर इसको हम ऑटोक्रेटिक मेथड कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो टीचर है सिर्फ उसी के पास अथॉरिटी होती है। डेमोक्रेटिक मेथड ऐसे होते हैं जिसमें सब अंतःक्रिया कर रहे होते हैं, सबके पास अधिकार होते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए। लेकिन ये मेथड है, ये ऑटोक्रेटिक मेथड है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टीचर के पास अधिकार होता है बोलने के लिए। यहाँ पर जो टीचर है वो टीचिंग एड्स का भी यूज नहीं कर रहा होता है, टीचिंग एड्स का भी वो यूज नहीं करता है। यहाँ पर हार्डली वो ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड का भी यूज नहीं करता है। ब्लैक बोर्ड और वाइट बोर्ड का अगर उसने यूज कर भी लिया तो और जितने भी TLM है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, उसका यूज नहीं करता है। किसी भी टीचिंग एड का यूज नहीं करता है, चाहे वो ऑडियो एड्स हो, चाहे वो वीडियो एड्स हो, चाहे ऑडियो विजुअल दोनों ही हो। किसी भी टीचिंग एड का वो यहाँ पर यूज नहीं करता है। टीचिंग में, मैथमेटिक्स टीचिंग में इसको हम यूज कहाँ कर सकते हैं? इसके यूज देखते हैं। जो लेक्चर मेथड है इसका यूज कर सकते हैं जब टीचर स्टूडेंट को किसी भी फैक्ट के बारे में बताना चाह रहा है, जब किसी भी एक नए टॉपिक का इंट्रोडक्शन होता है, उसके लिए हम लेक्चर मेथड का यूज कर सकते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्स होती हैं उनको बताने के लिए हम लेक्चर मेथड का यूज कर सकते हैं। जैसे हम एक एग्जाम की बात करें कि A है वो ग्रेटर देन है B से, अगर B है वो ग्रेटर देन होगा C से, तो A भी ग्रेटर देन होगा C से। एग्जाम्स ऐसी स्टेटमेंट होती हैं जो प्रूव्ड होती हैं, जो सत्य होती हैं, जो सत्य मान ली गई हैं। तो जितने भी एग्जाम्स हैं, जितने भी फैक्ट हैं मैथ से रिलेटेड, जैसे हम बच्चे को बताना चाहते हैं जो नेचुरल नंबर होते हैं, जो नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 2 3 4 5 से इन्फिनिटी तक होते हैं। अगर मैं वो होल नंबर की बात करूं
तो यहाँ पर 0 भी इंक्लूड कर दिया जाता है। जब इस तरह की इंफॉर्मेशन हम बच्चे को देना चाहते हैं तो वहाँ पर हम लेक्चर मेथड का यूज कर सकते हैं। जैसे 1 है वो 1 के बराबर होगा ये मान लिया गया है, ये आइडेंटिटी एक्सियम्स होती हैं। तो ऐसी एक्सियम्स को, ऐसे फैक्ट्स को, ऐसी इंफॉर्मेशन बताने के लिए हम लेक्चर मेथड का यूज कर सकते हैं। लेक्चर मेथड का जब भी यूज हो रहा हो, टीचर को ये ध्यान रखना है कि वो वेल ऑर्गेनाइज्ड हो, स्टेप्स में जो मेथड है उसका यूज किया जाए। यहाँ पर जो मेथड का यूज किया जाए वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाया जाए, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाया जाए। उससे पहले टीचर को ये पता लगाने है कि जो स्टूडेंट हैं उनका प्रायर नॉलेज कितना है, बच्चे का पूर्व ज्ञान कितना है। जहाँ से बच्चे का पूर्व ज्ञान जितना बच्चे को पता है वहीं से हम लेक्चर देना शुरू करें, उसी को आधार मानकर हम बच्चे को फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन बताना शुरू करें। बच्चे को पूर्व ज्ञान का पता लगाना है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स बताना है, और ये वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होना चाहिए। टीचर को पहले ही ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि आज की क्लास में उसे स्टूडेंट्स को किन किन चीज़ों के बारे में बताना है, वो एक वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होना चाहिए। अगर हम क्रिटिक की बात करें तो जो लेक्चर मेथड है, मैथमेटिक्स की जो लर्निंग होती है सिर्फ और सिर्फ रोट लर्निंग नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स को जानना मैथमेटिक्स टीचिंग में नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ फैक्ट जानना ही मैथमेटिक्स लर्निंग में नहीं होता है। मैथमेटिकल लर्निंग जब भी हो रही है, मैथमेटिक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के पीछे जो एम होता है वो स्टूडेंट की थिंकिंग को डेवलप करना होता है, स्टूडेंट में लॉजिकल थिंकिंग लाना होता है, रीजनिंग को डेवलप करना होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग डेवलप करना होता है। सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस और ड्रिल से, सिर्फ आप प्रैक्टिस करवाकर बच्चे को किसी भी इंफॉर्मेशन को रटवाना नहीं है, फैक्ट्स को रटवाना मैथमेटिक्स नहीं होता है। एनसीएफ 2005 में कहा गया है मैथमेटिक्स की जो आप टीचिंग करवा रहे हैं उसका मतलब ये है कि आपके बच्चे के माइंड को मैथमेटाइजेशन करना है, मैथमेटाइजेशन ऑफ चाइल्ड मेंटल प्रोसेस। बच्चे का जो मेंटल प्रोसेस है उसको मैथमेटाइजेशन करना है, यानी बच्चा के सामने जब भी कोई सिचुएशन आए तो वो अपनी रियल लाइफ में उस समस्या का समाधान कर सके। बच्चा क्लासरूम में जो सीख रहा है उसको उसकी डेली लाइफ से जोड़ के चले। सिर्फ और सिर्फ आपको फैक्ट रटवाना नहीं है। रट मेमोराइजेशन में स्टूडेंट है वो पैसिव होता है, एक्टिव नहीं होता। जब स्टूडेंट एक्टिव नहीं होगा तो वहाँ पर जो स्टूडेंट है उसको जो अपने एक्सपीरियंस लेने का मौका नहीं मिलेगा, उसको डिस्कवरी की मौका नहीं मिलेगा। वहाँ पर ह्यूरिस्टिक मेथड जब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे किस तरह से खोज विधि से वो खुद सीख सकता है, वहाँ पर उसे एक्सपेरिमेंटेशन का, पार्टिसिपेशन का जब मौका नहीं मिलेगा तो जो बच्चे के पास डाउट्स हैं वो बच्चा क्लियर नहीं कर पाएगा। बच्चे के पास जो नॉलेज है वो क्लासरूम के नॉलेज के साथ वो नहीं जोड़ पाएगा जब तक बच्चे को पार्टिसिपेट नहीं करवाएंगे। जिस भी मेथड में स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, स्टूडेंट पैसिव है, स्टूडेंट निष्क्रिय है, वो मेथड को आजकल बिग नो कह दिया गया है कि इस मेथड्स का तो यूज ही नहीं करना है। जहाँ पर स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टीचर है वो अथॉरिटेटिव है, तो अथॉरिटेटिव कोई भी एक मेथड का यूज नहीं करना है, डेमोक्रेटिक मेथड का यूज करना है। लेक्चर मेथड है ये बिहेवियरल एस्पेक्ट पर है, व्यवहार में चेंज पर बेस्ड है। लेकिन आजकल के जो मेथड्स चल रहे हैं, आज एनसीएफ 2005 है वो कंस्ट्रक्टिविज्म की बात कर रहा है। ये संरचनावादी कहते हैं कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद करेंगे। बच्चे को आप पैसिव मत रखिए, बच्चे को पैसिव नहीं रखना है, बच्चे को एक्टिव करना है। बच्चा जहाँ पर भी एक्टिव होगा वहीं पर ही उसकी लर्निंग होगी। जब बच्चा अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करेगा तभी लर्निंग हो पाएगी। तो जो लेक्चर मेथड है ये ट्रेडिशनल मेथड है, इसका उतना यूज नहीं होता है। लेक्चर मेथड का यूज करना है जब आपको लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एक बार देनी हो, किसी भी टॉपिक का इंट्रोडक्शन करना हो, एक बहुत बड़ी अमाउंट में, बहुत बड़ी क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा लोगों को थोड़े समय में बहुत कुछ सिखाना हो, तो वहाँ पर हम लेक्चर मेथड का यूज कर सकते हैं। लेक्चर मेथड का अगर आप यूज कर भी रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि वो एक वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में हो। आप कोई भी इंफॉर्मेशन बच्चे को दे रहे हैं तो उसके साथ साथ आप एग्जाम्पल देते हुए चलें ताकि बच्चे के डाउट्स क्लियर हो जाएं। और उसके अलावा आपको जो मेथड है उसको सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ लेके जाना है। पहले आपको बच्चे को सिंपल चीज़ें सिखानी है, फिर कॉम्प्लेक्स की तरफ लेके जाना है। और आपको याद रखना है कि बच्चे का पूर्व ज्ञान कितना है, बच्चे के पूर्व ज्ञान के बेस पर ही आपको लेक्चर मेथड वहाँ से शुरू करना है। लेक्चर मेथड है ये बच्चे को एक्सप्लोरेशन का मौका नहीं देता, एक्सपेरिमेंटेशन का मौका नहीं देता, यहाँ पर डिस्कवरी का मेथड मौका नहीं देता। इसीलिए ये मेथड है इसको
नेगलेक्ट कर दिया जाता है, इसको ज़्यादा यूज नहीं किया जाता है। आपको याद क्या रखना है, आपको 4 से 5 मेथड दे देंगे और आपसे पूछेगा इन सब में बेस्ट मेथड कौन सा है। तो बेस्ट आप तभी निकाल पाएंगे जब आपको वर्स्ट पता होगा कि गलत क्या है, इसका आपको यूज नहीं करना है, इसका आपको यूज करना है। हम आने वाली क्लासेज में सभी मेथड्स हैं वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेक्चर मेथड में इतना ही था। लेक्चर मेथड के बाद हम नेक्स्ट क्लास में कोई दूसरा मेथड डिस्कस करेंगे। होपफुली आपको लेक्चर मेथड यानी व्याख्यान विधि है ये क्लियर हो गई होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से। थैंक यू वेरी मच।